नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। साथ ही आप लोगों से मिल रहे प्रेम का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वृषभ लग्न में ऐसे कौन से योग हैं जिसके कारण जातक व जातिका को संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं। वैसे तो शादी हेतु जब लड़का व लड़की की कुंडली का मिलान करते हैं तो ऐसे में मैत्री मिलान, बहुट मिलान व नाड़ी मिलान पर विचार करते ही हैं। साथ ही मांगलिक दोष पर भी विचार करना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन लग्न कुंडली के साथ साथ चलित कुंडली पर भी विचार करना जरूरी होता है। आज हम वृषभ लग्न के अंतर्गत कुछ ऐसे योगों के बारे में बताएंगे, ग्रहों की ऐसी स्थिति के बारे में बताएंगे कि यदि वह आपकी कुंडली में है तो आपको संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। तो पहली बात, यदि वृषभ लग्न में पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी बुध 8वें हो तो जातक को संतान प्राप्ति में कुछ न कुछ बाधा अवश्य आती है। दूसरी बात, वृषभ लग्न में पंचमेश बुध अस्त हो या पापग्रस्त होकर छठे, 8वें या 12वें स्थान में बैठे हों तो जातक को पुत्र प्राप्ति में बाधा आती है। तीसरी बात, यदि वृषभ लग्न में पंचमेश बुध लग्न में हो तथा बृहस्पति से युक्त या दृष्ट हो तो ऐसे में जातक को प्रथम पुत्र संतान प्राप्त होता है, परंतु शल्य चिकित्सा बनने की संभावना रहती है। चौथी बात, यदि वृषभ लग्न में पाप ग्रह हो, बृहस्पति से 5वें भी पाप ग्रह हो, चंद्रमा 11वें भाव में मीन राशि का हो तो जातक को बहुत प्रयत्न करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। पांचवी बात, वृषभ लग्न में बुध लग्न में हो तथा लग्नेश शुक्र पंचम भाव में परस्पर परिवर्तन करके बैठे हों तो ऐसे में जातक को संतान प्राप्ति में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। छठी बात, यदि राहु, सूर्य एवं मंगल पंचम भाव में हो तो जातक को शल्य चिकित्सा द्वारा कष्ट से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। सातवीं बात, यदि वृषभ लग्न में पंचमेश बुध कमजोर हो तथा राहु एकादश में हो तो जातक को वृद्धावस्था में संतान की प्राप्ति होती है। आठवीं बात, यदि वृषभ लग्न में पंचम स्थान में राहु, केतु या शनि इत्यादि पाप ग्रह हों तो गर्भपात अवश्य होता है। नौवां तथ्य, वृषभ लग्न में लग्नेश शुक्र द्वितीय स्थान में हो तथा पंचमेश बुध पाप ग्रह या पाप पीड़ित हो तो जातक को पुत्र से वियोग मिलता है। 10वीं बात, यदि राहु व मंगल एकादश भाव में हो, शनि व सूर्य लग्न में हो तो जातक संतान को लेकर चिंतित रहता है, बेशक उसको संतान प्राप्त हो जाए। 11वीं बात, यदि पंचमेश बुध निर्बल हो, लग्नेश शुक्र भी कमजोर हो तथा पंचम भाव में राहु हो तो जातक को पुत्र संतान प्राप्ति में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 12वीं बात, पंचम भाव में राहु हो और एकादश भाव में स्थित केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाएं तो ऐसे में पद्म नामक काल सर्प दोष बनता है, जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे जातक को वंश वृद्धि की चिंता एवं मानसिक तनाव रहता है। 13वीं बात, यदि सूर्य अष्टम में हो, पंचम भाव में शनि हो, पंचमेश राहु से युक्त हो तब भी जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति होने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 14वीं बात, लग्न में मंगल हो, अष्टम में शनि हो, पंचम से सूर्य एवं 12वें स्थान में राहु या केतु हो तो ऐसे जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती, जातक को वंश वृद्धि की चिंता तथा मानसिक तनाव बना रहता है। 15वां तथ्य, यदि 3 केंद्रों में पाप ग्रह हो तो ऐसी स्थिति में भी जातक को पुत्र संतान का सुख नहीं मिलता, परंतु उपाय करने पर यह दोष दूर हो जाता है। 16वां तथ्य,
यदि वृषभ लग्न में पंचमेश, पंचम, षष्ठ या द्वादश भाव में हो तथा पांचवें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो अनपत्य योग बनता है। ऐसे में जातक को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, परंतु उपाय करने पर यह दोष समाप्त हो जाता है। यदि स्त्री की जन्म कुंडली में वृषभ लग्न में सूर्य लग्न में हो और शनि 7वें भाव में बैठे हों या सूर्य व शनि की युति 7वें भाव में हो तो ऐसी स्त्री को गर्भपात होने की संभावना ज़्यादा रहती है। 18वीं बात, यदि किसी स्त्री की जन्म कुंडली में शनि व मंगल छठे या चौथे स्थान में हो तो भी गर्भपात बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। 19वीं बात, यदि बुध सम राशि यानी दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं या 12वीं राशि में गया हुआ हो, चंद्रमा और शुक्र पंचम भाव में बैठे हों तो ऐसे में भी जातक को पुत्र संतान प्राप्ति देरी से होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही यदि आप घर बैठे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने संपर्क सूत्र दिया है, आप छोटा सा शुल्क अदा कर यह सुविधा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अब इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम।